ये एहतजाज रंग ले आएगा। ये एहतजाज हमारे कायद इमरान खान की कॉल पर हो रहा है। हमने इनके पीछे नहीं चलना। अब हम अपने खान की एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। गुलामी किस सूरत कबूल नहीं करेंगे। ना ना मौत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। जिस 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਨਾ ਹਾਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਤਿਆਰ ਆ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। आप वफाक के साथ लड़ नहीं सकते। हम वफाक के साथ टक्कर लेंगे, उन्हें ईवानों से निकाल बाहर फेंकेंगे। अब इस दफे होगा करें। आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मैं यासिर शमून खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज में लिबर्टी चौक में खड़ा हूँ जो अब हफ्तावार हुआ करेगा। उस वक्त तक हुआ करेगा जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियादें नहीं हिल जाती। ये मेरा नहीं, इमरान खान का कहना है। हफीज सिद्दीकी सदर समनाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने लाखों लोगों को तालीम के जेवर से बाकायदा आरास्ता भी किया है। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीकी साहब, आपको लगता है कि ये एहतजाज रंग ले आएगा? ये एहतजाज हमारे कायद इमरान खान की कॉल पर हो रहा है। इमरान खान ने हमें शऊर दे दिया है कि हम गुलाम नहीं हैं। इस इम्पोर्टेड चोर हुकूमत ने हमें गुलाम बनाने की कोशिश की है। ये बूट पॉलिश चाटने के लिए अभी भी अमेरिका में है। यहूदियों से इनके रवाबित हैं। हमारे कायद ने हमें शऊर दे दिया कि हमने इनके पीछे नहीं चलना। अब हम अपने खान की एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह खान ने कॉल दे दी इनके घरों से। सिद्दीकी साहब, आपके सामने ही है, कॉल नहीं आ रही। कॉल आ रही है। रोजाना एक तकरीर होती है, रोजाना एक जलसा होता है। अवाम भी अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि खान साहब क्या चाह रहे हैं। अवाम इस वक्त इमरान खान के पीछे लब्बैक कह रही है। जो हमारा कायद कहेगा हम उसके पाबंद हैं और कायद हमारे लिए बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। हम कायद के साथ हैं। कायद के साथ खड़े हैं तब तक जब तक कायद खड़ा है और यही एक मुतहद जमात का सबसे बड़ा अमल होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कारकुन जिसने कभी जिंदगी में किसी किस्म के खतरे से बचने की कोशिश ही नहीं की बल्कि अपने आप को खतरे के मुंह में डाल देते हैं। लाला इस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लाला जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। उसी की बुड्ढे बारे करवाना बाद आ जाओ। नहीं 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 हण फैसला कर लिया। हाँ की कर लिया। गुलामी किस सूरत कबूल नहीं करेंगे। ना ना मौत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੱਚ ਸੱਚ ओ माय गॉड। नो हां या आर या पार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ। फैसला हो गया। फैसला हो गया। पक्की गल है। इस्लामाबाद 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਨਾ ਹਾਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਤਿਆਰ ਆ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ही कोई नहीं। नाज़रीन, ये लगता है कि ये कारकुनान किसी चीज से डरेंगे? आपको लग रहा है कि ये बाद आ जाएंगे? हमारे साथ इस वक्त आजम खान न्याजी जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का भी नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी शनाख्त भी है, इस वक्त मौजूद हैं। वो इन्नियां सोटियां खादियां, इन्नियां कुट्टां भी खादियां, इन्ने पर्चे भी कराए, तुसी बास क्यों नहीं आते? देखें, ये हम एक बंदे की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये हम पूरे पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये हम पूरे 22 करोड़ अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मर्जी कह लें, आप वफाक के साथ लड़ नहीं सकते। हम वफाक के साथ टक्कर लेंगे, उन्हें ईवानों से निकाल बाहर फेंकेंगे। अब इस दफे होगा करें, हम लड़ने और मरने को तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कॉल नहीं दे रहे और रोजाना एक जलसा, रोजाना मुंह से एक लफ्ज निकलेगा इस्लामाबाद फतह करना है। वो दिन हम फतह करके छोड़ेंगे। बड़ा सख्त भाई हुक एंड क्रुक ले लेंगे इस्लामाबाद हम। आपको लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन पाकिस्तान की? और मैं आपको बताऊं, ये जो फौज है, ये जो पुलिस है, ये सारे हमारे ही बहन भाई हैं। जाहिर है। ये हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकेंगे जब हम इनके आगे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, थोड़े दिन पहले वफाक ने सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर को अचानक वापस बुला लिया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। ये पंजाब ने खिदमात मांगी थी। ये क्या तरीकाकार है? जो डोगर साहब हैं, इंतहाई नफीस आदमी है। मैं इन्हें 20 साल से जानता हूँ और ये ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, इंसाफ वाले हैं, ठीक आदमी हैं और हमें इंसाफ वाले लोग चाहिए थे। ये बेहतरीन बात हुई कि वो यहाँ पे फिर से रह गए, मजबूत रहे। अब फॉर एग्जांपल लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी जाती है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, KP की में आप हैं और मुख्तलिफ जगहों पे आप हैं। अब जब सारा सैलाब इकट्ठा होकर इस्लामाबाद जाएगा तो फिर ये कहेंगे ये जत्थाबंद गिरोह आगे। नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ रोना रो रहे हैं और कुछ नहीं है। ये कमज़ोर हो चुके। इलेक्शन नज़र आ रहा है। इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल हर तबका तैयार है, फ़ौज तैयार है और अरबाब इख्तियार तमाम तैयार हैं। सिर्फ ये एक
थोड़ी टाइम की इनकी है, 2 हफ्ते लग जाएंगे, हफ्ता। जिस दिन कॉल मिल गई उस दिन ये हर चीज़ मजबूर होकर ऐलान भी करेंगे और ये जीत पाकिस्तान तरीके इंसाफ। आपने कारकुनान का जज्बा तो देख ही लिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 25 तारीख को हर किस्म की सोबत को बर्दाश्त किया, बल्कि अपने ऊपर पर्चे करवाए, अपने घरों में रेड्स करवाई, अपनी गाड़ियां तोड़वा ली, लिए आज भी उसी तरह सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और इनके जज्बे किसी भी सूरत हटने का नाम नहीं ले रहे। उर्दू वायरल के साथ इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।